बस करो। क्या कर रहे हो? शहद। तो ये मेरे चेहरे पर क्यों लगा रहे हो? पता चल जाएगा, बस शांत रहो। हिलो मत वरना कहीं और लगा दूंगा। बढ़िया। ये सा। क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें पता है क्या, आखिरी बार जो मुझसे उलझा था वो यहाँ 2 घंटे तक फंसा रह गया था और फिर आखिर में सोता हूँ ना। कुर्सी से हाथ मत हटाना। चलो ठीक है, हटा देता हूँ। अच्छे से मजे करना। रुको तो, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस आओ। बाहर कोई है क्या? ईशा, तुम वाकई शहर के सबसे बदमाश इंसान हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। मुझे लोगों को तड़पाने के बहुत सारे तरीके पता थे। उस लड़की को मधुमक्खियां छोड़ेंगी नहीं। हालांकि चेहरा काफी खूबसूरत था। कुछ मधुमक्खियों में जहर भी होता है ना, फिर तो बिल्कुल नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं। हाँ? क्या हुआ? मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ईशा, तुम्हारा दिल पिघल रहा है क्या? अरे उसी की वजह से हम शहर से नहीं निकल पाए। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल पिघल रहा है? तो लौट क्यों रहे हो? मधुमक्खियों को उसे काटते हुए देखना है, मजा आएगा। चलो मैं निकलता हूँ। तुम लोग जाओ। ईशा, क्या करो? मदद करो, मदद करो। मेरे ख्याल से ये कौन है? ये ऊपर से कैसे गिर गई? ऊपर से कैसे गिर गई? अरे क्या? ये तो चोट लगी चाहिए। ये तो हमारे राष्ट्र के सुरक्षा गुरु है। कमाल है। इतनी ऊंचाई से गिरी। सच में इसका चेहरा तो देखो। इसका मुंह तो देखो। बहुत ही अजीब है ना, बहुत ही अजीब है। ये भी देखो, इसका चेहरा तो देखो, बिल्कुल लाल बनने की तरह। हाँ ना? तुम इधर आओ। आगे बढ़ो। अगर सफल हो गए तो ही हो पाएगा। बहुत से बच्चे 7-8 सालों से लगे हुए हैं इस परीक्षा के लिए। ऐसी बात नहीं है, अगर दाखिल हो पाते हैं तब कोई बात होगी। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन 8 सालों में नाकाम होकर लौट गए। चलिए चलते हैं, चलो। ये तुम्हारा है। भैया जल्दी पहुंच गया, मुझे लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। मैं पहुंच गई, ड्रैगन सम्राट, आपकी मदद करने के लिए। ये रहा आपका प्रवेश पत्र। जी धन्यवाद। ये मेरा कार्ड है। बताइए नाम क्या आपका? कहाँ से आई हो आप? चीनी मिट्टी, चीनी शहर, नाम है सू यूलियन। कहाँ से? चीनी शहर। ये लो अपना प्रवेश पत्र। बहुत बहुत शुक्रिया।
में लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ड्रैगन सम्राट कितना ताकतवर था ना। आराम से बात करो। कैसे हार नहीं यहाँ फिर आ गई? पिछली हार से मन नहीं भरा जो दोबारा तुम यहाँ परीक्षा देने चली आई हो? कल मैं अपनी लापरवाही की वजह से हारी थी, जिसकी वजह से तुम जीत गई। देखना अब मैं कैसे हराती हूँ तुम्हें। ऐसा हराऊंगी इस बार कि रहन की भीख मांगती फिरूंगी। चलिए आप फिर से झगड़ा चलिए, मैं करेंगी। रहन की भीख नहीं दूंगी। सुनिए, आप ही यहाँ परीक्षा देने आई हैं? मैं सुई यानरान और आप? सु यूलियन। वो कल के लिए मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यानरान, क्या कर रही हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ। जल्दी हूँ। इसी ने ड्रैगन सम्राट को कैद किया था और मेरी बहन को मारा था। गुरुजी, लोंगिया आया है। ये क्यों आया है? 10 साल खत्म होने को है, शायद मदद का हाथ बढ़ाना चाहता है। कितना सुंदर है। नाजुक भी है। सच में? कौन है ये? काफी नाजुक। मैंने तो पहले से कभी नहीं देखा। कहाँ से है ये? पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। हाँ, लीशवान कहाँ है? फिक्र ना करें, ल्यूसन शरारती जरूर है, पर मोयून प्राचीन गुरुकुल के सबसे खास है। वो जरूर आएगा। ठीक है, शुरू करो। जी। जल्दी आओ उस तरफ खड़े होते हैं। चलो आओ, जल्दी इधर आओ। हाँ, शुरू ही होने वाला है ना। सुनो देखो, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, माफ कीजिए, देर से आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ इसको? अरे ये कैसे? ये क्या हो रहा है? ऐसे क्यों बोल रहा है? ये कौन है ये? इतनी देर से आया है। वो क्या है? वैसे शोर में जा रहा है। सब शांत हो जाइए। परीक्षार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, सालों पहले इंसान और कुबू वंश की जंग में कुबू वंश हारा था। साध्वी का श्राप था कि ड्रैगन सम्राट उठेगा और इंसानों का सफाया करेगा। तो अब 10 साल का वक्त खत्म होने को आया है। हमारा गुरुकुल फिंकी का सबसे बड़ा गुरुकुल होने के नाते कुबू वंश से लड़ने की जिम्मेदारी रखता है। इस परीक्षा का केवल एक मकसद है, गुरुकुल में भर्ती वही होंगे जिनमें फिंकी राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जंग को जीतने का जज्बा हो। सिर्फ वही भर्ती होंगे। मैं अब आप सबको चुनाव के नियम बताता हूँ। हर 2 परीक्षार्थियों के बीच एक द्वंद्व युद्ध कराया जाएगा और जो परीक्षार्थी विजेता होंगे वही अगले पड़ाव में जाएंगे। आपसे बता दें, आखिरी के बचे सिर्फ 20 मजबूत परीक्षार्थी मोयून प्राचीन गुरुकुल के शिष्य बनेंगे। साथ ही इन 20 परीक्षार्थियों को राष्ट्र सुरक्षा गुरु को चुनौती देने का मौका मिलेगा। जो भी प्रथम स्थान पर आएगा उस विजेता को प्रथम स्थान दिया जाएगा। साथ ही गुरुकुल के सभी हिस्सों में जाने की आजादी होगी। गुरुजी, एक सवाल है, क्या सभी हिस्सों में रहस्यमयी जमीन भी आती है? बिल्कुल आती है। एक और सवाल है, क्या उस पट्टी को पाने वाला रहस्यमयी जमीन पर जादुई कला कर सकता है? जी हाँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। सच कहा एकदम बढ़िया। तो इस परीक्षा को आरंभ करें। हाँ, 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 हाँ।
देखो कोई हथियार नहीं है, फिर ये मत कहना कि मौका ही नहीं दिया। नौगुरु उठिए, जल्दी उठिए नौगुरु, उठ जाइए, उठिए नौगुरु, गुरुकुल जाने का वक्त हो गया है। नहीं जाना है। नौगुरु, गुरु नाराज हो रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे हैं? ये छोड़ो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ! अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ! आपके लिए सौतेले पिता है क्या? बचाओ! बचाओ मुझे! अरे ये क्या है? अरे बाप रे! अरे इसको क्या हुआ? ये लड़ी तो नहीं रही है। ये तो खड़ा हो गया। क्या है? इसके हाथ में क्या है? देखा तुमने? हाँ देखो। अरे 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 बाप रे। आप सब जो लोग यहाँ खड़े हैं वो चुनौती देने वाले 20 प्रतिद्वंदी में से हैं। प्रतियोगिता में सफल रहने के लिए आप सबको बधाई। अब से आप सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या बात है ना, हमने कर दिखाया। इस गुरुकुल में आप सबकी आज से नई शुरुआत है। भविष्य में सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि दूसरे गुरु भी आपको ऐसा सख्त परीक्षण देंगे जैसा आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, ताकि आप सब तिलंकी साम्राज्य के मजबूत स्तंभ बन सके। समझ में आया? जी समझ गए। हाँ, फिर आपके स्वागत में कल एक जश्न है जहां हमारे होने वाले महाराज आप सबसे तिलंकी के होने वाले स्तंभों से खुद मिलेंगे। यूलियन, हम सभी इसमें सफल हुए, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? गुरुजी, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। ये तो ईश्वर है। ईश्वर, ईश्वर क्या हुआ? काम में अनोखे हो तुम। जैसे आप आए वो भी कमाल का था। रस्सी खोलो जल्दी। हाँ खोलो खोलो। संभल के उठो। आप ठीक है? सुनो, तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। तुम चुनौती दे रही हो मुझे? हार जाओगी तुम। तुम्हारे पास जो पट्टी है ना, वो मुझे चाहिए। ओ हाँ हाँ, ये वाला क्या? ये लो। अरे ले लो, शर्मा मत। विद्यार्थियों मेरी बात सुनो। गुरुकुल में एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज ये परीक्षा खत्म करते हैं। राष्ट्र सुरक्षा गुरु वो पट्टी अपने पास ही रखे। हाँ, अब जाइए। क्या मेरे पास ही? ठीक है, शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मुझसे चलना मत। मुझे बहुत खुशी हुई। खड़ूस बुद्धि।
चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलो यहाँ से सब खत्म हो गया, हाँ, चलो चलते हैं अपने कमरे में। चलो ना यहाँ से, क्या करना है? मोयून प्राचीन गुरुकुल तियांग की साम्राज्य में सबसे ऊपर है। सुबह ड्रम और शाम को घंटे की आवाज पर आपको प्रशिक्षण मैदान में पहुंचना है। सुबह 7 से 9 घंटे की आवाज पर जस्टिस हॉल में अध्यात्म की कक्षा होगी। देर नहीं कर सकते, ठीक है ना? जी जी गुरुजी। गुरुजी। मैं आपके रहने का बंदोबस्त करूंगा। कोई सवाल हो तो इस वक्त पूछ सकते हैं। गुरुजी, मुझे अकेले रहने की आदत है। पूर्व में सबसे कोने में कमरा शांत है, वो मेरे लिए ठीक है। ठीक है। कुछ भी। सुनिए, मुझे महिला शिष्यों के आसपास रहने की अनुमति दीजिए। मुझे उनकी फिक्र है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ और मैं इस काबिल भी हूँ। हाँ, सही कहा। हम लोग साथ रहकर एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना? गुरुकुल में क्या खतरा हो सकता है? हाँ, अगर तुम रहोगे तो शायद जरूर होगा। ठीक है, बहुत हुआ। कमरों की जानकारी सुन लो। जोफिंग मिंग पश्चिम का पहला कमरा, ठीक है। लीजुआन दूसरा कमरा, दक्षिण का कमरा बहुत बड़ा है। कुछ बहनें वहाँ रह सकती हैं यूलियन के साथ। ये तो अच्छी बात है यूलिन, हम साथ रह सकते हैं। ये क्या, इनके साथ रहूंगी मैं तो मेरी तो असलियत ही खुल जाएगी। गुरुजी, मैं दूसरे लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनके साथ क्यों नहीं रह सकती हैं? हाँ अच्छा, तुम्हें खर्राटे और नींद में चलने की आदत है ना? हाँ, तुम नहाती भी तो नहीं हो। इसने सही कहा गुरुजी। हाँ? ऐसा क्यों? पता नहीं। ये रही आपकी जगह। आपका शुक्रिया। लीजिए आपकी किताबें और ये बैग। हाँ शुक्रिया। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ शुक्रिया, आपका शुक्रिया दीदी। गुरुजी, गुरुजी, इंसान तो बहुत चालाक निकले। मैं वो पट्टी नहीं ले पाई। जैसा चल रहा है चलने दो। अब तुम गुरुकुल की शिष्या हो, सब पर नजर रखो वहां। जरूरत पड़ने पर टोकन लेने के लिए तुम ली शुआन को जान से मार सकती हो। पर फिलहाल तुम उस रहस्यमयी जमीन का रास्ता और ड्रैगन सम्राट को ढूंढो। मैं आज रात को ही ढूंढती हूँ। सच कहूं तो हम तीनों के लिए कोई भी परीक्षा हो बेकार ही है। देखा नहीं तुमने क्या लड़ा था मैं उन सब के सामने, तुम देख नहीं पाए। बड़े अफसोस की बात है। चलो ठीक ही है। भविष्य में गुरुकुल का मालिक बनूंगा और तुम दोनों की रक्षा करूंगा। क्या कहा तुमने? गुरुकुल का मालिक कौन बनेगा? आप चैंकिंग, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब आज बाहिवा महल में तुम दावत दोगे। चैंकिंग, तुमने कहा मेरे गुरु गुरुकुल में नहीं है? हाँ, गुरुजी महल की ओर जा रहे थे। हाँ, सही वक्त है। क्या अब क्या करना है? अभी आता हूं मैं।
तो कवच है। क्या वाकई उस टोकन की मदद से ही रहस्यमयी जमीन का रास्ता खुल सकता है? खड़ूस बुद्धि, तुम्हारी वजह से मैं शहर से बाहर नहीं निकल पाया। तुम इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुढ़ा गया, बुढ़ा गया। अरे मेरी प्यारी मछली, तुम कैसे बाहर आ गई? अरे बाप रे। इसका मिलना जरूरी था क्या? मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके नखरे देखो। जमीन बहुत ठंडी है, बाहर मत आना। नालायक, अलमारी में मत छिपो, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो आओ बाहर। बोलिए गुरुजी। बोलो, मेरी अलमारी में क्या कर रहे थे? फिर से मेरे कपड़े खराब कर रहे थे, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो आपकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए यहाँ आया था। इसके अंदर घुस के देख रहा था, सब ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं। लेकिन नहीं, सारे कपड़े साफ हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब सुरक्षित है। हाँ, तुम्हें मेरी जरूरतों की फिक्र है? हाँ, कैसा मजाक है ये? तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं। जरूर कुछ गलत करने आए थे तुम। अभी देखता हूँ। और रास्ता क्यों रोका? हटो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये पर्दे। हाँ, पर्दा? ये पर्दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी कोई रंग है क्या? गंदा मटमैला, दिमाग खराब कर देता है ये रंग। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं कल ही इसे बदलवाता हूँ। हाँ, नालायक, मेरा ध्यान मत भटकाओ। तुमने जरूर मेरे कपड़ों के साथ कुछ किया है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी। अरे छोड़ दो मुझे। आप दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और देखिए ना, आपका वजन भी कम होता जा रहा है। लेकिन तुम्हें इससे क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं बायां हाथ, दायां। अब ठीक से खड़े रहो तुम। मैं अभी आता हूँ। गुरुजी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरुजी। गुरुजी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मुझे ऐसा समझते हैं। आप भी ना। ठीक है, तो अब सच बताओ, चाय के साथ तुमने कुछ किया था? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं तो किसने किया फिर?
नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, अरे गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैं यहाँ चाय पीने के लिए आया था और कुछ नहीं। गुरुजी गुरुजी मेरी बात मानिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चाय पीने के लिए आया था यहाँ। गुरुजी, अरे ये आदमी इतना बुरा भी नहीं है। क्या हुआ? ड्रैगन सम्राट मिले तुम्हें? हाँ, पर एक कवच भी है वहाँ पर जो कि मुझसे टूट नहीं रहा है। शायद वो पट्टी से ही टूट पाएगा। लेकिन क्या जीजी को शक हुआ? वो तो होते होते रह गया, लेकिन अब लेकिन क्या? कुछ भी नहीं। मैं समझदार हूँ ना, उस जीजी को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। लगता है हमें जो चाहिए वो सिर्फ ली शॉन से ही मिल सकता है, पर वो तुमसे लड़ा नहीं, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। मैं बैठ नहीं सकता हूँ, पेट के बल लेट जाइए। नवगुरु आप सबको तंग कर सकते हैं, पर गुरु जी को तुम्हारा मतलब उनसे आज तक कभी बचे हैं आप? अगर वो लड़की वहां नहीं होती ना, तो मैं उस बुढ़े को जमाल खोटा पिला देता। लड़की? खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। सिकाई के लिए पानी ला दो, कल तक ठीक हो जाएगा। वो लड़की गुरुजी के कमरे में क्या कर रही थी, जबकि आज गुरुकुल में उसका पहला दिन है? क्या चाहिए उसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़की बड़ों के कमरे में कर क्या रही थी? तुम्हारी वजह से गई होगी। मेरी? सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी ने तुमसे परीक्षा में कैसा सलूक किया, तो उसे गुस्सा आया होगा और वापस उसी पर गुस्सा निकाल दिया। वो वहां बड़ों से लड़ने के लिए गई थी क्या? लीशुआन, ये तुम्हारे लिए। क्या ये? मेरी माँ के हाथ का बना हुआ काढ़ा है, बहुत ज्यादा था इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आई। लो। अच्छा दिख रहा है तो। चुपियान, बोलो। मैं खाना खा चुका हूँ, इसे वापस ले जाओ। पर क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं खाना खा चुका हूँ। मुझे माफ करना, गलती से हो गया। देखकर नहीं चल सकती क्या? मैं साफ कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। अच्छा वो बच गया, मैं नहीं तो खराब हो जाता। कहाँ रखा है इसने? ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े गंदे हो गए ना, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे पसंद करती हो क्या?